आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मैंने क्या बताया कि वो रहेगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है? कुछ क्वेश्चंस में चेंजेस नहीं आएगा, जो क्वेश्चन हम ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन मेथड से कर रहे थे, अब वही सेम क्वेश्चंस हम स्ट्रेट लाइन मेथड से करेंगे सॉरी रिटन डाउन वैल्यू मेथड से करेंगे, जो हम पहले स्ट्रेट लाइन से कर रहे थे। ठीक है, क्वेश्चंस में कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ कैलकुलेशन में चेंज आता है, बाकी किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई भी चेंज नहीं आता। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा-सा कैलकुलेशन में चेंज आता है, तो वो अभी आपको पता पड़ जाएगा जब मैं 1-2 क्वेश्चन करवाऊँगा। तो कोशिश करेंगे कि आज ही आज में इसको हम खत्म करें। क्लियर है? तो देखो, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन हमें दे रखा है, पहले सिंपल सा एक क्वेश्चन करते हैं, समझ लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018 कंपनी परचेज्ड बिल्डिंग फॉर रुपीज कितना 1 लाख। ऑन 1 अप्रैल 2020 बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर रुपीज 70,000 चार्ज डेप्रिसिएशन 10% पर एनम बाय। यहाँ पे जहाँ पे लिखा है स्ट्रेट लाइन, अब हम किससे पढ़ेंगे उसको? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। शो बिल्डिंग अकाउंट, तो हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड करना है। तो बिल्डिंग कब खरीदी है? बिल्डिंग खरीदी है 1 अप्रैल 2018 को 1 लाख की, और बेची कब है? 1 अप्रैल 2020 को 70,000। डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है 10% बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो अगर हम यहाँ पे बिल्डिंग अकाउंट मेंटेन करते हैं, हम्म, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले ऊपर बच्चों वही लिखना है, बिल्डिंग अकाउंट। अच्छा, यहाँ पे ब्रैकेट में आपको समझाने के लिए, ताकि आपको याद रहे, हम इसको कर रहे हैं बाय WDV, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्वेश्चन नंबर 1, डेबिट क्रेडिट। अच्छा, मैं बार-बार ये चीज़ें नहीं लिखूँगा, लाइक मैं पहले भी लिखता हूँ यहाँ पे डेट पर्टिकुलर, अब फॉर्मेट में मैं नहीं लिखूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी पहले बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2018, 2018 अप्रैल 1 और यहाँ पे आएगा टू बैंक अकाउंट। हमने बिल्डिंग परचेज़ की है रुपीज़ 1 लाख की। अब और कुछ नहीं करना, वही सेम प्रोसीजर को रिपीट करते रहेंगे। 31 मार्च यहाँ पे आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो 1 लाख पे पहले जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 10% के हिसाब से रुपीज़ 10,000। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय बैलेंस सीडी, तो 90,000 का हमारा बैलेंस सीडी, और यहाँ पे आ जाएगा मार्च 31। वही सब कुछ है जो स्ट्रेट लाइन में पढ़ रहे थे पहले साल। 1 लाख 1 लाख। अब नेक्स्ट 2019 अप्रैल 1, यहाँ पे हम पहुँच गए। यहाँ पे हम क्या करेंगे? टू बैलेंस, शॉर्ट फॉर्म यूज़ मत करना, टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी हमारे पास है 90,000। अब हमने इसको जो बेचा है वो 2020 में बेचा है, यानी कि इसको, इस बिल्डिंग को हम 2019 में भी यूज़ कर रहे हैं, तो 2020 में मार्च 31 में क्या लगेगा बच्चों? यूसेज मतलब डेप्रिसिएशन लगेगा। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो इस बार स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन में बस इतना ही से फ़र्क था। स्ट्रेट लाइन में हर बार जो डेप्रिसिएशन होता है वो सेम रहता है, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में जो वैल्यू पहले साल माइनस होकर, डेप्रिशिएट होकर आती है, दैट इज़ कॉल्ड दिस, ये इसे बोलते हैं बुक वैल्यू। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं बच्चों? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब ये किसी भी ईयर की ओपनिंग वैल्यू होती है जिसमें अभी तक डेप्रिसिएशन नहीं लगा होता। ये ऐसी वैल्यू होती है जिसमें अभी तक डेप्रिसिएशन नहीं लगा, तो जो हर साल की जो बुक वैल्यू होगी, उसके ऊपर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। हर साल जो वैल्यू कम होकर आएगी, उसके ऊपर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अब 1 लाख पे ना लगकर, ओरिजिनल कॉस्ट पर ना लगकर, जो वैल्यू कम हुई है उस पे लगेगा, यानी कि रुपीज़ 9,000। और यहाँ पे मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी, तो 81,000 रुपीज़ हमारे पास बैलेंस बचा। यहाँ 90,000 आ जाएगा, क्लोज़ करके यहाँ 90,000 आ जाएगा। अब आ जाते हैं 2020 अप्रैल 1 में, टू बैलेंस बीडी। तो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास है 81,000 का। अब वो कह रहा है कि हमने इसको अप्रैल 1 2020 में बिल्डिंग को 70,000 रुपए में बेच दिया। तो 70,000 रुपए में बेचा है स्टार्टिंग में ही, तो वही है सेम बच्चों, वर्किंग नोट में कोई चेंजेस नहीं आएँगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग एज़ ऑन 1 अप्रैल, जिस ईयर में बेच रहे हैं उस ईयर की स्टार्टिंग की वैल्यू 81,000,
और हमने यूज़ किया नहीं, ईयर के स्टार्टिंग में ही बेच दिया, तो सीधा-सीधा इसमें से लेस कर देंगे सेल प्रोसीड्स। तो सेल प्रोसीड्स है कितने की? 70,000 की। तो हमें इस बार जो लॉस हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 11,000 का, दैट इज़ लॉस ऑन सेल। तो इसी चीज़ को हमने पीछे शो करना है। तो 3 चीज़ें चेक करते हैं, डेप्रिसिएशन, बैंक प्रॉफिट और लॉस। लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने मशीन जो है वो यूज़ नहीं किया, उसको स्टार्टिंग में बेच दिया, तो डेप्रिसिएशन तो है नहीं। तो 2020 अप्रैल 1 सीधा आ जाओ बाय बैंक, फिर हमने कितने में बेचा? 70,000 में बेचा। फिर अप्रैल 1 को ही आ जाओ बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना, प्रॉपर पूरा वर्किंग नोट लिखना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखना है। तो 11,000 रुपए का हमें हुआ है नुकसान। इसके बाद ये मशीन पूरी खत्म हो गई क्योंकि एक ही मशीन थी, उसको बेच दिया और कोई मशीन हमारे पास है नहीं, तो बैलेंस सीडी और बीडी नहीं बचेगा। क्लियर है? क्योंकि मशीन खत्म तो बैलेंस भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पे भी 81,000 एंड यहाँ पे भी 81,000। तो ये छोटा-सा मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दिया कि कैसे हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, तो डेप्रिसिएशन वैसे ही लगाना है, कोई चेंजेज़ नहीं है, सिर्फ़ अमाउंट में चेंज आ जाता है। बाकी पूरे के पूरे डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट में कोई भी चेंजेज़ नहीं आएँगे, ठीक है? तो इसलिए ये हमें और ज़्यादा आसान पड़ जाता है, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि ऑन 1st अक्टूबर 2014 मशीनरी वाज परचेज्ड फॉर रुपीस 80,000, सॉरी हाँ 80,000, स्पेंट ऑन इट्स इंस्टॉलेशन रुपीस 20,000, ऑन 1st अगस्त 2015 5,000 स्पेंड ऑन इट्स रिपेयरिंग। तो टोटल एसेट्स की कॉस्ट में सारी चीजें ऐड हो जाएंगी। उसके बाद कह रहा है क्या, कह रहा है on 30th September 2015 another machinery was purchased for rupees 2 lakh. On 1st October 2016 machinery was sold for rupees 1,85,000 which was purchased on 30th September 2015. यानी कि मशीनरी 2 को बेच रहा है वो, ठीक है? कह रहा है और उसी दिन उसने एक और मशीन को खरीदा 10,000 रुपीज में, डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट लिखा है बट हम ओरिजिनल कॉस्ट नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ रहे हैं दूसरे मेथड से, डेट इज उसका दूसरा नाम होता है रिटर्न डाउन वैल्यू का डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। और हमें जो अकाउंट्स बनाने हैं वो कब तक के बनाने हैं? 31 मार्च 2017 तक के। तो यहाँ ध्यान दो, सीधा यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बनाते हैं। मशीनरी अकाउंट बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे सबसे पहले डेट, किस डेट पे आपने एसेट को परचेज किया है, वो है 1 अक्टूबर 2014 M1। तो 2014 अक्टूबर 1, यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सॉरी टू बैंक अकाउंट और ब्रैकेट में यहाँ पे M1 लिख दीजिएगा। तो 80,000 की हमारी मशीन थी। इंस्टॉलेशन पे कितना लगा है? 20 8,000 की हमारी मशीन थी, इंस्टॉलेशन पे लगा है 20,000, तो हमने यहाँ पे प्लस किया है 20,000 रुपीज। तो यहाँ पे ये हो गया कितना? रुपीज 1 लाख। अब उसके बाद ऑन 1 अगस्त 2015 की वो बात कर रहा है, अगले साल की, स्पेंट ऑन इट्स रिपेयरिंग। तो ये पॉइंट मैंने आपको पहले भी समझाया था कि भैया रिपेयरिंग का मशीनरी से कुछ लेना देना नहीं है। रिपेयरिंग एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाती नहीं है, रिपेयरिंग एसेट के लिए एक तरह का एक्सपेंस है, ठीक है? तो ये एसेट अकाउंट में नहीं आता। लाइक जैसे सर्विस वगैरह करवाते हैं किसी भी एसेट की, तो उससे वैल्यू नहीं बढ़ती है, ठीक है? तो वो एक तरह का खर्चा है। तो इसलिए रिपेयरिंग जो होता है वो मशीनरी अकाउंट का पार्ट नहीं बनेगा। उसकी अगर मैं जर्नल एंट्री याद दिलवा दूं आपको, तो उसकी एंट्री होती है रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। रिपेयरिंग क्या है? एक एक्सपेंस, तो इसलिए हमने उसे डेबिट किया। तो उससे मशीनरी की वैल्यू में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होता, और वो है भी 1 साल बाद। सेम डे होती तो हम ऐड कर सकते थे, बट अब नहीं। तो यहाँ पे 1 लाख की M1 है हमारे पास। तो यहाँ पे अब इसे और कुछ हमने किया नहीं है। तो 2015 में मार्च 31 यहाँ पे क्या आएगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट में वो ये 1 लाख पे आप कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगाओगे? रिटर्न डाउन से 10%, वो भी कितने महीने का? 6 महीने का। तो ये हुआ हमारा रुपीज 5,000। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस CD मार्च 31 95,000। क्लोज कर दीजिए।
1 लाख नेक्स्ट ईयर ओपन कीजिए 2015 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी में हमारे पास M1 है जिसकी वैल्यू 95,000 है। अब देखते हैं 2015 में आपने क्या किया है। उसने वो कह रहा है क्वेश्चन में कि 30 सितंबर को 2015 को एक और मशीनरी खरीदी है 2 लाख रुपए की। तो यहाँ पे सितंबर 30th यहाँ पे आप क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट M2 मशीनरी 2 और ये हम खरीद रहे हैं 2 लाख रुपए की। अब उसके बाद और कुछ नहीं किया है इस साल में, तो 2016 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 पे अलग डेप्रिसिएशन, M2 पे अलग डेप्रिसिएशन, लेकिन इस बार मेथड कौन सा है? डिमिनिशिंग यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसी पे जो रिटर्न डाउन वैल्यू आई है उस पे क्या लगाएंगे? डेप्रिसिएशन। तो 95,000 का 10% 9500 और अब 2 लाख इस पे तो लगेगा, ये रहा वैल्यू ओरिजिनल। तो इस पे तो ये इसी साल आई है तो इसी पे डेप्रिसिएशन लगेगा। तो सितंबर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या खत्म हो चुका है। 30 सितंबर बोलो या 1 अक्टूबर, बात एक ही है। तो 6 महीने का इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 2 लाख पे 10% के हिसाब से यानी कि रुपीज़ 10,000 और यहाँ पे आएगा 19,500। अब इसके बाद यहाँ पे मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी वही स्टोरी रिपीट, M1 M2 की वैल्यू अलग-अलग शो करो। तो 95,000 में से 9,500 जो है वो हम कम कर देंगे। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कितना? 85,500 और यहाँ पे आ जाएगी 1,90,000 रुपीज़। ठीक है? तो ये आ गया 2,75,500। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप खुद भी निकाल सकते हैं उसको, मुझे बता सकते हैं। अब यहाँ पे इसे कर देते हैं क्लोज़, टोटल लिख देंगे 2,95,000 2,95,000। अब इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखें तो 2016 अप्रैल 1 टू बैलेंस बीडी। अब बैलेंस बीडी हमारे पास 2 एसेट है M1 और M2, वो भी एक है 85,500 की और एक है 1,90,000 रुपीज़ की, 2,75,500। अब यहाँ पे इस ईयर में थोड़ा-सा चेंज आया है। क्या चेंज? कि भैया कोई एसेट वो बेच रहा है। वो कह रहा है कि 2016 में हम एसेट को बेच रहे हैं 1,85,000 में, जिसको हमने परचेज़ किया था 30 सितंबर 2015 को, यानी कि M2 को वो बेच रहा है और उसी दिन वो 10,000 रुपए की एक नई मशीन भी खरीद रहा है। तो पहले तो जो खरीदता है मशीन उसका ट्रीटमेंट कर लेते हैं। तो अक्टूबर 1 को यहाँ पे टू बैंक अकाउंट, ये एक ही एंट्री होनी है इसलिए पहले खरीदने वाली मशीन की एंट्री कर लो, रुपीज़ 10,000। अब वो M2 को बेच रहा है, ठीक है ना? और M2 को वो भी स्टार्टिंग में नहीं बेच रहा है, ईयर के मिड में बेच रहा है। तो M2 जिस ईयर में बेची जा रही है उस ईयर के स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू कितनी है? 1,90,000। तो यहाँ पे वर्किंग नोट्स पे आ जाते हैं अब। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मशीनरी एज़ ऑन 1 अप्रैल 2016। तो 2016 में उसकी वैल्यू थी हमारे है वैल्यू है हमारे पास 1,90,000, लेकिन इसको स्टार्टिंग में नहीं बेचा है, इसको हमने थोड़ा 6 महीने यूज़ किया है, तो लेस डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ। ये सारी कहानियाँ वही रिपीट हो रही है बट अब यहाँ पे चेंज आ जाएगा। डेप्रिसिएशन पहले हम ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाते थे, स्ट्रेट लाइन के मेथड के हिसाब से, तो लेकिन अब ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लगेगा, अब लगेगा रिटन डाउन कॉस्ट पे यानी बुक वैल्यू पे। तो बुक वैल्यू करंट ईयर की कौन-सी है? 1,90,000। तो यहाँ पे अब 1,90,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा, 10% वो भी 6/12। क्लियर है? तो यहाँ पे कितना हुआ ये? 19 हाफ 9,500। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 1,90,000 माइनस 95,000, 1,90,000 1,80,500। ठीक है? तो ये हमारे पास कॉस्ट आ गई, कॉस्ट एज़ ऑन
ये कौन सी डेट की कॉस्ट आ गई? ये 1 अक्टूबर 2016, ये वो डेट आ गई जिस डेट पे हमने अपनी एसेट को बेच दिया। और कितने में बेचा है? 1,85,000 में। तो इसमें से हम यहाँ से लेस करेंगे सेल प्रोसीड। 1,85,000 में आपने अपनी एसेट को बेच दिया, तो आपको कितने का इस बार हमें हो रहा है प्रॉफिट? 1,80,000 की एसेट को 1,85,000 में बेचा जा रहा है, तो 4,500 का हमें क्या हो रहा है? डेट इज प्रॉफिट ऑन सेल। तो अब इस चीज को हमें कहाँ शो करना है बच्चों? हमें पीछे अकाउंट में शो करना है। जब भी कोई एसेट बेची जाएगी तो वही 3 चीजें चेक करेंगे, डेप्रिसिएशन, बैंक, प्रॉफिट एंड लॉस। तो अक्टूबर 1 बाय डेप्रिसिएशन, हमने इस साल कितना डेप्रिसिएशन लगाया? करंट ईयर में 6 महीने का 9,500, तो यहाँ पे 9,500। फिर अक्टूबर 1 दूसरी चीज बाय बैंक अकाउंट, कितने में बेचा? 85,000 में। तीसरी चीज प्रॉफिट हुआ है, लॉस होता तो क्रेडिट, प्रॉफिट होता है तो डेबिट। तो यहाँ पे अक्टूबर 1 यहाँ पे आएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वर्किंग नोट शो करना है, शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना। 4,500। तो जो मशीन हमने बेची नहीं थी उसका हमने सारी चीजें यहाँ पे करके दिखा दी हैं, और कुछ अब बचा नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो रिमेनिंग एसेट्स है उन पे क्या लगाना है हमें? डेप्रिसिएशन। तो 2017 मार्च 31 यहाँ पे क्या आएगा? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। M1 M2 बेच चुके हैं तो M3। M1 कितने की है? 85,500 की, तो 8,550 550। M2 बेच चुके हैं, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं। M3 अक्टूबर में खरीदी है 10,000 की, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी कि ₹500। क्लियर है? तो यहाँ पे अब ये डेप्रिसिएशन लगा दिया है। अब यहाँ पे आ जाएगा मार्च 31 बाय बैलेंस CD। M1 का अलग, M2 का अलग। तो ये क्वेश्चन यहीं तक था। इस क्वेश्चन में जो हमने देखा वो सेल करने का, और एक दो एसेट और खरीदी है इसमें हमने, और मेथड कौन सा हमने पढ़ा है? रिटर्न डाउन। ठीक है, और कुछ नहीं है, यही था कॉन्सेप्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2015 मशीनरी परचेज्ड फॉर ₹1 lakh। ऑन 1 अप्रैल 2017 1/5 of the machinery was sold for ₹14,000। 1/5 पार्ट बेचा है, पूरी एसेट नहीं बेची है। डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड एट द रेट 10% पर एनम बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। बट हम कौन सा मेथड पढ़ेंगे? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। शो द मशीनरी अकाउंट फॉर 3 इयर्स। चलिए, तो हम तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। मशीनरी अकाउंट बाय WDP, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने एसेट को परचेज किया है 2015 में अप्रैल 1 को। तो टू बैंक अकाउंट, तो टू बैंक अकाउंट में कितने की है? हाँ, 1 लाख रुपीज, 1 लाख। और कुछ नहीं किया, सिंपल है। 2016 यहाँ पे आ जाएगा मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 10% है तो वही लगेगा 10,000 बाय बैलेंस CD 90,000। कहानी वही रिपीट हुई है अभी दोबारा से, फिर से। 2016 यहाँ पे आ जाएगा अप्रैल 1 टू बैलेंस BD 90,000। और 2000 और कुछ नहीं किया इस साल, सेम वही दोबारा से कहानी रिपीट कर देंगे। बेची कब है? 2017 में, तो इस साल कुछ नहीं हुआ है। तो 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो इस बार 90,000 पे लगेगा डेप्रिसिएशन 9,000। तो ये हमारे पास आ जाएगा बाय बैलेंस CD 81,000 मार्च 31। अब इसे कर देंगे क्लोज। अब आ जाते हैं उस ईयर में जिस ईयर में थोड़ा सा काम हमारा बढ़ गया है। 2016 सॉरी 17 अप्रैल 1 टू बैलेंस BD।
81,000 से हमने ये ओपन किया, लेकिन इस ईयर के स्टार्टिंग में ही हम जो है अपनी एसेट को बेच रहे हैं, मशीनरी को बेच रहे हैं, लेकिन पूरी मशीन नहीं बेची जा रही है। पूरी मशीन का सिर्फ और सिर्फ 1/5 पार्ट बेचा जा रहा है। तो हम जो मशीन बेच रहे हैं, जिस ईयर में बेच रहे हैं, उस ईयर के स्टार्टिंग में उसकी वैल्यू कितनी है? 81,000। तो चलिए, ये पूरी मशीनरी की वैल्यू है। हमें क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ 1/5 पार्ट ऑफ मशीनरी एज ऑन 1st अप्रैल 2017। मुझे चाहिए मेरे 1/5 मशीनरी के पार्ट की कॉस्ट। तो भैया पूरी मशीनरी की है 81,000 इंटू 1/5, मुझे उसका 1/5 पार्ट चाहिए। बताना कितना हुआ? हाँ, ये हुआ 16,200 ना। 16,200 है इसका 1/5 पार्ट का कॉस्ट। अब इसको हम बेच रहे हैं सीधा सीधा स्टार्टिंग में, तो इसमें से करेंगे लेस सेल प्रोसीड। अब हमने सेल प्रोसीड इसमें से माइनस करना है स्टार्टिंग में ही, तो हमने कितने में बेचा है 1/5 पार्ट को? 14,000 रुपीज में। तो 14,000 सेल प्रोसीड माइनस करेंगे। 16,200 की एसेट को आप 14,000 में बेचेंगे, तो 2200 का बच्चों क्या हो रहा है? लॉस ऑन सेल। तो यही डिफरेंस था। अब यहाँ पे शो करते हैं जो एसेट हम बेच रहे हैं। तो 2017 अप्रैल 1st, यहाँ पे क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट हमने बेचा 14,000 में, डेप्रिसिएशन है नहीं तो वो लगाएंगे भी नहीं। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ शो करेंगे वर्किंग नोट, 2200 का हुआ है लॉस। चलिए, अब हमने अपने 81,000 में से हमने कितने वाली एसेट को बेचा है? 16,200 की तो बेच दी। अभी भी हमारे पास रिमेनिंग एसेट तो बची है। तो 16,200 की बेचने के बाद कितने में से बेची है? 81,000 में से। तो यहाँ पे कितने की बची? ये देखिए, रिमेनिंग एसेट, सॉरी रिमेनिंग मशीनरी। तो 81,000 में से मैंने बेच दिया है 16,200 की एसेट को, तो मेरे पास बची है 64,800, डेट इज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पता है बच्चों ना, मैंने भी समझाया कि किसी भी ईयर के स्टार्टिंग में जिस जिस एसेट में से अभी तक डेप्रिसिएशन नहीं लगा होता, जिस एसेट पे, उसे बोलते हैं बुक वैल्यू। तो ये हमारे करंट ईयर की, यानी कि करंट ईयर कौन सा है हमारा? 1st अप्रैल 2017। जो एसेट हम 1/5 तो बेच चुके हैं, 1/5 के बाद कितनी बची माइनस करके? 4/5। तो 4/5 कितने की बची है? 64,800 की। तो इस पे आपको क्या चार्ज करना है अब? डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड में हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे जाते थे, तो ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ पे लेकर आते थे 1 लाख, लेकिन अब ये ओरिजिनल कॉस्ट हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड नहीं है। अब लगेगा जिस वैल्यू पे, मतलब करंट ईयर की वैल्यू पे हमेशा डेप्रिसिएशन लगाना। ईयर के स्टार्टिंग में जो वैल्यू है उसी पे डेप्रिसिएशन लगा दो। तो 64,800 पे अब आपको क्या लगाना है? डेप्रिसिएशन कितना? 10%। तो 6480 2018 मार्च 31st बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो कितना आएगा? 6480 खत्म। अब यहाँ पे और कोई एसेट तो खरीदी नहीं है, तो यहाँ पे आप मार्च 31st यहाँ पे लिख देंगे क्या? बाय बैलेंस सीडी। और वो कितना है? 1 मिनट में कैलकुलेट करके बताता हूँ। वो है हमारे पास -6480, ये है 71,280 रुपीज। इसे कर देंगे क्लोज। क्लोज जो यहाँ पे सीडी है वो अगले साल जाके बीडी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी यही था, 1/5 पार्ट आपने देख लिया, 1/5 पार्ट पे डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करना है रिमेनिंग एसेट पे। एक्चुअली होता क्या है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड बच्चों को स्ट्रेट लाइन से आसान लगता है जब वो बात आती है 1/5 और 1/6 पार्ट बेचने में। क्योंकि 1/6 और 1/5 जब हम स्ट्रेट लाइन से करते थे तो उसमें क्या होता था, हम स्टार्टिंग की वैल्यू सीधा, ये जो 1 लाख है वो लेते थे। 1 लाख में से 1/5 अलग करते थे, 4/5 अलग करते थे, फिर 4/5 का यहाँ पे डेप्रिसिएशन यहाँ लगाते थे, यहाँ पे। तो वो स्ट्रेट लाइन था, लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू में ऐसा नहीं होता। रिटर्न डाउन वैल्यू में करंट ईयर की वैल्यू ही ले लेते हैं। ठीक है? तो इसमें भी और कुछ कौन, तो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो इसको सही कर लीजिए। ये है 58
320। थैंक यू बेटा। अब इसमें से देखो, इंडिविजुअल निकालोगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो एंड में, या फिर अगर किसी को सीधा डायरेक्ट बैलेंस शीट ही निकालना है तो ये जो 81,000 है उसमें से ये पूरी साइड को आप माइनस कर दीजिए, तब भी ये आंसर आएगा। तो वो इजीएस्ट वे है।